वेलकम टू पार्ट टू गोल्ड रिलेटेड वीडियो का। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया कि फिजिकल गोल्ड में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन वो मोस्ट पॉपुलर मेथड है इंडिया में गोल्ड खरीदने का। सेकेंड मेथड इज़ डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेटरी बॉडी नहीं है। जैसे हम लोग का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो स्टॉक मार्केट में कोई भी दिक्कत होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आरबीआई है मॉनिटरी सिस्टम के लिए, लेकिन गोल्ड के लिए कोई ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जो इसको रेगुलेट कर सके डिजिटल गोल्ड के लिए। ठीक है। और यहाँ पे भी डिसएडवांटेज के तौर पे ये है कि इसमें भी आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। और डिजिटल गोल्ड में और एक चीज़ है, अगर आप गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो लोग आपको आके डिलीवरी कर जाएगा डिजिटली गोल्ड, जो प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक हैंडलिंग चार्ज अप्लाई होता है। हालांकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह रहता है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है इसका, क्योंकि वो लोग इंश्योरेंस करके रखता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग अगर गोल्ड लॉस होता है तो वो मेरे जो बॉडी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो लोग वो कवर कर लेता है। थर्ड आता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ क्वाइट लाइक स्टॉक्स, समझ लीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, ईटीएफ टाटा का शेयर खरीदते हैं, ऐसे ही गोल्ड का ईटीएफ होता है, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे काफ़ी सारे हाउसेस ये लाते हैं मार्केट में, जैसे कोटक हैं, आईडीबीआई है, एक्सिस है, आदित्य बिरला है। तो ये मोस्ट पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ फंड्स में से है। तो यहाँ पे आपको जो करना होता है, ये स्टॉक मार्केट में जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हैं उसी हिसाब से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से गोल्ड बीज या कोटक गोल्ड ईटीएफ ये खरीद सकते हैं, जो आपका डीमेट अकाउंट में रहेगा एज ए शेयर। इसका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होता है। तो इसको आप डीपी में रखिएगा, कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसा शेयर्स में ब्रोकरेज एप्लीकेबल होता है उसी हिसाब से होता है। तो लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए एक काफ़ी अच्छा मेथड है। और इसमें पर ग्राम के हिसाब से होता है। समझ लीजिए 60,000 रुपया आपका 10 ग्राम का दाम है तो 600 रुपया ईटीएफ का दाम होगा, उस हिसाब से प्राइस फिक्स रहता है। थोड़ा अप डाउन रहता है, उसमें से आप जो ईटीएफ का सबसे सस्ता देखिएगा वो ले सकते हैं। तो यही फैक्टर है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। 1 साल के बाद जब आप बेचेंगे उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जाता है, प्लस इसका प्रॉफिट आपके इनकम टैक्स की स्लैब में भी आ जाता है। और एक है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो काफ़ी हाउसेज ऐसे भी हैं जो एज ए म्यूचुअल फंड आपको गोल्ड बेच सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो घुमा के गोल्ड ईटीपी हो, क्योंकि वो लोग जैसे समझ लीजिए कोई भी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप फंड किसी भी कंपनी का वो शेयर्स खरीद के उसका नैब आपको अलॉट करते हैं, यूनिट्स आपको अलॉट करते हैं। तो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, गोल्ड ईटीएफ को खरीद के उसका यूनिट्स को आपको अलॉट करते हैं। तो घुमा के जैसे आप शेयर्स डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, वैसे भी गोल्ड आप गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी खरीद सकते हैं। सेम लॉज एप्लीकेबल है यहाँ पे, जैसा जैसा आपका इसमें है। इसमें एडवांटेज है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी इसका लुक आफ्टर करता है, यहाँ पे आरबीआई भी है। और मोस्ट रिसेंटली पॉपुलर जो मेथड है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, वो गवर्नमेंट मेन इसका गारंटर बनता है, जिसमें आपको गोल्ड बाय पेपर आप खरीद रहे हैं, इसका कोई फिजिकल लाइन नहीं है। मतलब इसको आप कैसे भी फिजिकली जैसे गोल्ड ईटीएफ है वैसे ही है, लेकिन इसमें भी गोल्ड का प्राइस एज पर मार्केट वैल्यूएशन ही बढ़ता माने चढ़ता उतरता है। प्लस इसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगना है। इसमें आपका एक होल्डिंग पीरियड है 8 साल का, तब तक आप रखेंगे तो इसमें कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक होल्डिंग पीरियड होता है 5 साल का, जहाँ पे आप बेचेंगे तब आपके ऊपर एलटीसीजी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आज आज खरीद के आज बेचेंगे तब जाके आपको सारे टैक्स एप्लीकेबल होगा। मतलब आप लॉन्ग टर्म में 8 साल तक रखेंगे तो आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा, प्लस आपका गोल्ड प्राइस में जो जो वैल्यूएशन मिल रहा है वो भी मिलेगा। यहाँ पे ये डिफॉल्ट सोवरेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइप ऑफ आपका गारंटर है थ्रू आरबीआई। और एक सबसे बड़ा चीज़ है
कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए जो भी जाए, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर 2.5% आपको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड अदर मेथड्स में खरीदा, वहाँ पे आपको जो चार्जेस लगना है, उसके बाद आपका एप्रिसिएशन क्या है, गोल्ड का प्राइस जितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से आपका एप्रिसिएशन, नीचे आएगा तो उस हिसाब से आपका लॉस। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में नफा नुकसान उसी हिसाब से है, लेकिन एडिशनली आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। प्लस आप 8 साल तक होल्ड करके रखेंगे, लॉन्गर टर्म हम डिस्कस कर रहे थे, तो लॉन्गर टर्म में रखेंगे तब जाके आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुआ है आज के जनरेशन में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने का गवर्नमेंट भी काफ़ी एनकरेज कर रहा है। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव फैक्टर है जो प्रेजेंटली इंडिया के लिए उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, चांसेस आर वेरी लो, कि किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट अगर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है, गवर्नमेंट अनेबल टू पे एनी पेमेंट, तो तब जाके एक डिफ़ॉल्ट होने का जगह होता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट ना मिले, कुछ हो जाए। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होता है, और इंडिया वो सब कुछ सिनेरियो से काफ़ी काफ़ी दूर है। तो हम लोग को अभी वो रिस्क फैक्टर पकड़ना नहीं है। अगर वैसा कुछ इन फ्यूचर होना होना भी है तो आप लोगों को काफ़ी पहले पता चल जाएगा कि रातों रात उतना नहीं हो जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का इतना डेप्ट हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट 2.5% इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है गोल्ड के ऊपर। ऐसा टाइम तो फिलहाल आने वाले 10 साल में भी नहीं दिख रहा है, अगर सब ठीक ठाक जैसा चल रहा है वैसा चला तो ये सब पॉपुलर मेथड्स गए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो हम मैं अगर पर्सनली चूज़ करने जाऊंगा तो एसआईपी अगर करता हूं तो मैं करूंगा गोल्ड ईटीएफ में, क्योंकि वो इजी टू हैंडल, हम लोग शेयर मार्केट के लोग हैं, हम लोग जैसे अदर स्टॉक्स हैंडल करते हैं, टेक्निकल देख के ट्रेडिंग करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग गोल्ड ईटीएफ्स परचेस करके लॉन्ग टर्म में खरीद सकते हैं या उसके ऊपर एसआईपी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर बल्क में हम लोग को लेना है कि अच्छा खासा कैपिटल है कहीं पे लगा देना है, तो गोल्ड खरीद के घर में गोल्ड बार रखने से, लॉकर में रखने से अच्छा है हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें, क्योंकि उसमें लॉकर चार्जेस तो लग नहीं रहा है, ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, और गवर्नमेंट में कुछ दिक्कत होने वाला है तो आप लोग को रातों रात नहीं होना है, काफ़ी पहले पता चल जाएगा तब निकाल लेना है। ठीक है ना। और ये सब के बावजूद और एक जगह है जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ता है गोल्ड का। जैसे फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस तो टोटली ट्रेडिंग वाला हो गया, हालांकि आई डोंट एनकरेज ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर में क्या है, गोल्ड फ्यूचर का 3 महीने का फ्यूचर आप एक 3 महीना पहले ले सकते हैं, जैसे हम लोग निफ्टी में करते हैं वहाँ पे भी प्रोविजन है, लेकिन जनरली हम लोग निफ्टी का मार्च में बैठे तो मार्च एक्सपायरी वाला खरीदते हैं। लेकिन गोल्ड में आप मार्च में बैठ के मई का एक्सपायरी वाला ले सकते हो, तो साल में 4 एक्सपायरी है, तो 4 आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो जो आता है वो लगेगा। तो फ्यूचर में क्या होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा गोल्ड को काफ़ी कम पैसे से खरीद सकता हूँ। तो अगर मैं सोचता हूँ कि चलो 100 रुपीज़ दाम है गोल्ड का एक यूनिट का, मैं 10 रुपया नुकसान कर सकता हूँ एज ए माई स्टॉप लॉस, तो मैं गोल्ड फ्यूचर खरीदूंगा। वो 10 रुपये में ही, 100 रुपीज़ में ही मुझे 1000 रुपये का अप्रोक्सीमेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जो जो एक्सचेंजेस ठीक करेंगे एमसीएक्स वो उसी हिसाब से होगा। तो 1000 रुपये का गोल्ड मैं खरीद पा रहा हूँ, तो 10 टाइम्स मुझे मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में मुझे एक के जगह 4 चार्जेस देना पड़ेंगे ट्रांजेक्शन। तो उस हिसाब से ठीक है, एक हम लोग कॉन्टीन्यूसली कैरी फॉरवर्ड कर करके फ्यूचर को गोल्ड के किसी भी तरह डाउन या अपवर्ड मूव को अपने कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का एक पोजीशन बन सकता है, अगर आप इसके लिए काफ़ी ज्ञान, काफ़ी टेक्निकल नॉलेज, टाइम देना पड़ेगा, ईगल्स आई रखना पड़ेगा। जैसे गोल्ड ओवरनाइट ट्रेड होता है, आपका एमसीएक्स हुआ 11 बजे बंद हो जाता है, तो ओवरनाइट गोल्ड में क्रैश हो गया तो आपका पैसा पूरा चला जा सकता है, आपका मार्जिन कॉल आ जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, काफ़ी नेगेटिव्स भी है वहाँ पे। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर का ना, मैं एक मेथड शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई कैपेबल है तो ये भी एक रास्ता है कि कम पैसा में ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। हालांकि सबसे बेस्ट पॉलिसी जो मेरे हिसाब से है, बल्क अमाउंट है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और अगर एसआईपी करना है तो गोल्ड ईटीएफ। तो ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्यूर्स है जिससे हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अभी गोल्ड में ये करके फ़ायदा क्या समझ लीजिए,
मैं 30,000 में गोल्ड में पैसा लगा के रखा था। इमेजिन कर रहा हूँ, आज 60,000 है गोल्ड का दाम। कितना हुआ आज? 6-7 साल में, 6 साल आई थिंक, 7 भी नहीं, 6 साल में मेरा पैसा डबल हुआ है। तो मैं अगर कहीं और जगह पे लगाता, मेरा डबल नहीं होता, पीपीएफ में नहीं होता, किसान विकास पत्र में भी नहीं होता। तो ये डबल जो हुआ, उस पैसे से मेरा 5 ग्राम आ जा रहा है। मैं अगर 10 ग्राम खरीदा होता, आज 60 ग्राम हो गया है। सोबा एंड गोल्ड बॉन्ड ही पकड़ लीजिए, प्लस इंटरेस्ट जो मंथली आया आया। अच्छा, हालांकि एक चीज़ मैं इधर मेंशन करूँ, सोबा एंड गोल्ड बॉन्ड वाला जो 2.5% इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट है, नॉट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्योंकि ये इंटरेस्ट महीने के अंत में आपके अकाउंट में चला आता है, या साल के अंत में आपके अकाउंट में चला आता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये चीज़ आप लोग नॉलेज में रख लीजिएगा। तो अगर 2.5% भी मिलता है 6 साल में, मेरे को 15% इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया। मतलब मेरा 30,000 का 15% 4,500 मुझे मिल गया, प्लस वो डबल हो गया। मतलब मेरा कितना हो गया? 115%। उसके अगर ऊपर मैं 6 साल हो गया बेच भी देता हूँ, मेरे को 10% एल टी सी जी लगेगा। और अच्छा, इसमें तो एल टी सी जी भी नहीं लगेगा, मैंने गलत बोला। तो ये सब मिला के मेरा 115% प्रॉफिट, मतलब 30,000 का 115%, समझ लीजिए 35,000 के आसपास। 35,000 के आसपास मतलब आज के डेट में मैं 6 ग्राम गोल्ड खरीद सकता हूँ, जो गोल्ड ने ही मुझे कमा के दिया है। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि आपका जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड है, उसको आप फ्री में जनरेट कर सकते हो। तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो के अलावा भी आप गोल्ड में भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर टाइम में करना है। इसलिए आज मैंने शेयर किया कि आज ऐसा जगह बना है गोल्ड में कि ये छोटा सा जगह मेंटेन करता है गोल्ड, तो काफ़ी ऊपर जाने का जगह है। नीचे भी आ सकता है, लेकिन आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तो वही बात है। तो कोई कोई आदमी ऐसा भी करता है कि यार मुझे गोल्ड, समझ लीजिए मैंने एक लोन लिया है 2 लाख रुपए का, अभी मेरे को टाइम है, पैसा है थोड़ा, मैं गोल्ड लोन छुड़वा लिया, लेकिन वापस बाद में पैसे का ज़रूरत पड़ सकता है। तो बाद में हायर प्राइस में मैं और कम गोल्ड रख के वही सेम अमाउंट का लोन रीजनरेट कर सकता हूँ। तो ये सब शफलिंग भी किया जा सकता है। गोल्ड का प्राइस सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंगल से ही मत देखिए, आपका अदर एंगल्स जो आपको काफ़ी परेशानियों से बचाए, वो एंगल से भी आपका काफ़ी काम आएगा। तो ये सब देख के सोच के कीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर अपना हिसाब से आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड मेजर करके अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। अगर वीडियो और जो जो चीज़ मैंने सिखाया आपके काम आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।